हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग WB सेमेस्टर 3 मॉक टेस्ट 3 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग के एग्जाम में से बहुत कम डेज बचा है, अगर देखेंगे तकरीबन एक महीना बचा हुआ है। तो अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो काइंडली आप अभी आपको जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी तरह का हेल्प चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9748871661। आप इस पे कॉल कर सकते हो। हम लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग एक बार पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग मतलब अगर आप लोग देख रहे हो ऑनलाइन तो आप एक काम कर सकते हो, अपने एंड से वीडियो को पॉज करो, देखो आपका कितना आंसर सही होता है, मतलब कितना MCQ सही होता है, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ, इसका आंसर होगा बोथ। मेरे साथ आप करते जाइएगा, इसका आंसर होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर टू, टू का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री का, इन व्हाट वे द रेशियो एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग, सारे ही तरीके से हेल्प करता है रेशियो मैनेजमेंट को। इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये रेशियो का देखो, रेशियो में आपको सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला पे ध्यान रखना होगा। डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला हम लोग क्लास में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा। अच्छा, यहाँ पे टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? टोटल सेल्स दिया हुआ है 10 लाख। अब यहाँ पे बोला है क्रेडिट सेल है 25% ऑफ द टोटल सेल। तो आप ओरली भी निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेटर का जरूरत नहीं। वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 10 लाख का 25% कितना होता है? क्रेडिट सेल कितना होगा? 2.5 लाख होगा क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। एवरेज डेटर, ये फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। टोटल सेल्स दिया हुआ था 10 लाख और उसका क्रेडिट सेल है टोटल सेल्स का 25%, तो आप 10 लाख का 25% निकालो, 2,50,000 आएगा। और एवरेज डेटर निकलता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, लेकिन आपको कुछ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एवरेज डेटर आपको दिया ही हुआ है 25,000। तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 10। ऑप्शन नंबर बोलो ए। वेरी गुड, चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। 5 में क्या पूछा है? 5 में पूछा है आपको आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी भी दिया हुआ है, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? करंट रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो का, लिक्विड रेशियो का, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना क्लास में, पढ़े थे ना। बस फॉर्मूला पुट कर दो, क्विक रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री है। अच्छा, हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं प्रीपेड, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, हम फॉर्मूला आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सर क्विक रेशियो दिया है 1.5, नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करंट एसेट्स पता है हमको? नहीं नहीं नहीं, करंट एसेट्स तो पता नहीं है, तो इसको एज इट इज CA मान लेते हैं। माइनस स्टॉक, इन्वेंट्री पता है 1,80,000, और क्वेश्चन में प्रीपेड है ही नहीं है। जब है नहीं, लिखने का जरूरत नहीं है। अब करंट लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन बता दिया है 2 लाख। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, बस आपको क्वेश्चन क्या करना होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना होगा। 1.5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा 3 लाख। ये सब कैलकुलेटर करना नहीं है, आपको माइंड तेज होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है। CA माइनस 1,80,000, ठीक है, 3 लाख है। ऐड कर लेंगे 1,80,000, इक्वल्स टू आएगा CA। तो देयरफॉर CA कितना हो जाएगा? 3 लाख में 1,80,000 ऐड कर देंगे तो 4,80,000। हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था करंट रेशियो बताओ। तो सिंपल सा बात है, अरे करंट रेशियो ना पूछा, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। सिंपल सा बात है, करंट रेशियो पूछा, कौन सा बड़ा बात पूछा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA, मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितना निकाले? 4,80,000 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी कितना था हम लोग का?
सर करंट लाइबिलिटी 2 लाख था। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आएगा 2.4। कितना आएगा? 2.4। चेक कर लो। 2.4 और रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं ऐसे। कैलकुलेशन पार्ट चेक करो बाबू, सही है। चलिए, 2.4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार करते हैं। एक कंपनी का करंट रेशियो दे दिया है। कंपनी का करंट रेशियो कितना है? 3:1। और लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है 1.2:1। अगर क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए, तो आपको बताना है इन्वेंट्री बताओ कितना होगा। इन्वेंट्री हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री निकालना है, करंट रेशियो दिया हुआ है। हाँ, करंट रेशियो दिया हुआ है तो आराम से निकल सकता है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? सर 3/1 दिया हुआ है। इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितना है हम लोग का? करंट एसेट्स तो पता नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी पता है। करंट लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख। सिंपल सा बात है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है इन्वेंट्री निकालो। तो बताओ इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूला से निकलेगा? क्विक रेशियो से। क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। करंट एसेट्स अब हमको पता है, माइनस स्टॉक। ऐसे प्रीपेड होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं इसीलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब जो डेटा हमारे पास है लिख दो। क्विक रेशियो कितना था? 1.2 है, डिवाइडेड बाई 1। करंट एसेट्स तो अभी निकाले 6 लाख, माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख। चलो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 लाख माइनस स्टॉक, ठीक है ना, 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। 2 लाख का 20% निकाल लो। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000। 3,60,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू माइनस 3,60,000। क्या माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट? तो स्टॉक आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 3,60,000। 3 लाख कौन सा था? ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो, प्रोपाइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आइडियल करंट रेशियो क्लास में बहुत बार डिस्कस किए थे ना। 2:1 होता है, 2:1 होता है। गलत सही सब नहीं होना चाहिए, इजी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। 9 में क्या पूछा है? 9 में पूछा क्या है? बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है। बोला है यहाँ पे कंपनी का डेटा। अच्छा, ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है और एवरेज टर्नओवर, तो एकदम फॉर्मूला पुट कर देना होगा। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ये दिया कितना है? इक्वल्स टू 6 टाइम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या किया है हम लोग को निकालना क्या है? बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, पूछा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सीओजीएस। ठीक है, हमको सीओजीएस निकालना है। एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, कैसे दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो हम लोग बोल देंगे 75,000 है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक 75,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 75,000 इंटू 6 कर लेंगे, इज इक्वल टू सीओजीएस आ जाएगा। सीओजीएस
अब आंसर आ जाएगा 4,50,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4,50,000। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं हम लोग। 10 आ जाते हैं। 10 बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको जीपी पूछा है। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब देखिए जो डेटा दिया है निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। अच्छा ये तो फॉर्मूला होता है, आप आपको सेल्स दे दिए है ना, तो जीपी परसेंटेज कितना होगा? तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स का निकालते हैं। सेल्स कितना है हम लोग का? 2 लाख है। इनटू 25 डिवाइडेड बाई 125 कर देंगे हम लोग, क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला है। आ जाएगा हम लोग का 40,000 आ जाएगा। देखो डायरेक्ट निकालिए 40,000। 40,000 निकाले। ये 40,000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला, तो ऐसे यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग लेते क्या है? हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम लोग तो ऐसे निकालते हैं ना, 2 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। अब अगर क्वेश्चन में कॉस्ट बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? कॉस्ट बोलेगा, ऊपर जितना होगा उतना नीचे ऐड कर लेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट बोलेगा, ऊपर जितना होगा नीचे ऐड कर लेंगे। अगर ऊपर में 10 होगा तो 100 में 10 ऐड कर देंगे। ऊपर में 15 होगा तो नीचे में 100 में 15 ऐड कर देंगे। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज, हैज नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में, 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सारे ही क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में, हम लोग ये सारा क्लास में डिस्कस किए हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज मेंशन नहीं है, ना ही पार्टनर को सैलरी देंगे, इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, सच बोल रहा है, ना ही सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे, ना ही पार्टनर, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में लोन प्रोवाइड किया उसको लोन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द, नहीं ये गलत है। कैपिटल रेशियो में थोड़ी ना बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। इक्वली का मतलब 1:1, दो पार्टनर है 1:1, ये गलत बोला है, कैपिटल रेशियो में नहीं होता। तो ऊपर वाला सेंटेंस तो सही है, नीचे वाला सेंटेंस सही नहीं है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो रहा? बहुत सारा ऑल्टरनेटिव दिया है, चार में कौन सा ऑप्शन? ये सी सही लग रहा है। दो दो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ठीक है ना, 12 का सी। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में हमको बता दिया 2,40,000, टोटल डेट भी बता दिया है, लॉन्ग टर्म डेट भी बता दिया है। टोटल डेट में कैसे आता है? शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, WC दिया हुआ है। WC वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2,40,000 रुपया दिया हुआ है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स तो पता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? टोटल डेट है ना 2,40,000, 2,60,000, और लॉन्ग है मेरा 2 लाख। तो एक काम करते हैं हम लोग, करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट से माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट। अच्छा CL का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी, TD का मतलब होता है टोटल डेट, और माइनस LTD का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल कितना है? 2,60,000, और लॉन्ग लॉन्ग कितना है? 2 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा करंट लाइबिलिटी? सर आंसर आ जाएगा हम लोग का 60,000। तो हम इधर लिख देंगे आंसर 60,000 माइनस 60,000। ठीक है। अब हम लोग का आंसर आ जाएगा, करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। करेंट एसेट्स 3 लाख आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 लाख लिख देते हैं करेंट एसेट्स।
और करंट लाइबिलिटी कितना है हम लोग का? 2,40,000। कितना आ रहा बाबू, डिवाइड करिए। अच्छा एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कुछ। लॉन्ग है तो दो 60,000 आएगा। 60,000 तो लिखो। करेंट लाइबिलिटी कितना है? अच्छा ठीक। ये सही है हम लोग का। हम लोग का करंट एसेट्स नहीं है, करंट लाइबिलिटी होगा ना। ये करंट लाइबिलिटी आया। करंट लाइबिलिटी कितना आया? 60,000। यहाँ पे लिखेंगे 60,000। करंट एसेट्स पता नहीं। वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,40,000। तो अब इसमें आगे इसको इसको आगे कैसे लेके जाए? ये इक्वल्स टू है 2,40,000 प्लस, प्लस ही में तो आएगा। 3 लाख आएगा। ठीक है, 3 लाख है। और करंट ये सही है हम लोग का। यहाँ तक भी पूछ सकता है, करंट करंट एसेट बताओ कितना है, तो 3 लाख। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी हम लोग का कितना है, इसको हटा देते हैं। करंट लाइबिलिटी तो 60,000 है ना, तो हम लोग जितना है उतना ही लिखना होगा, गलती से लिख दिए तो 60,000। आप जीरो जीरो कैंसिल भी कर सकते हो। आंसर आएगा 5:1 ना। ऑप्शन सी सही है, 5:1 अगर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा पुटिंग करने में हो गया था, आप देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्या फीचर्स होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो फीचर्स होता ही है। कॉमन सील, ये भी तो होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारा ही होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 15 में। अगर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है पार्टनर के द्वारा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो हमको पता है ना 6.5 आता है। देखो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। बोला जाता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि जब शेयर इशू होगा एट अ ग्रेटर वैल्यू देन इन फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू हो रहा है, तो उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ऑप्शन नंबर सी। 17 आ जाते हैं। 17 में क्या पूछा है? एकदम इजी है। इतन, एकदम इजी, आप इसको ओरली भी कर सकते हो। आंसर आएगा 1950। इतना इजी, बस थोड़ा सा आपको माइंड कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है ना, 5,000 हम करके भी दिखा देते हैं। 5,000 इंटू 12। पहले एक साल का ड्राइंग्स लेना होगा, कितना आ जाएगा? 60,000। अगर पर मंथ 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो साल में कितना विड्रॉ करेगा? 60,000। 60,000 कितना परसेंट है? 6% है। इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आएगा 1950। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ प्लस माइनस करना है। छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोग। छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? ड्राइंग्स आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? क्वेश्चन में 1,000 बोला है। अब हम लोग माइनस करेंगे, सैलरी है। सैलरी 40,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद बोला है सैलरी ऑफ ए का सैलरी है ना। यहाँ पे 2 का सैलरी है।
सैलरी, ए का सैलरी कितना है? बोला ए का सैलरी है 40,000 रुपया पूरे साल का। बी का सैलरी कितना है? बोला है 3,000 रुपया पर मंथ, तो एक साल में कितना होगा? 36,000। बस आप इसको ऐड करो, इसको इन दोनों को माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा 1,25,000। जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा 1,25,000। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। 19 में क्या बोला है? इट इज कंपल्सरी टू हैव अ रिटेन पार्टनरशिप डीड। तो कंपल्सरी नहीं है, अच्छा बात है अगर रिटेन एग्रीमेंट होता है, अच्छा बात है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी रहेगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जरूरी नहीं है। बोला पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल, नहीं वर्बली भी हो सकता है, मतलब दोनों ही सेंटेंस गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 19 नंबर बी होगा सही आंसर। सही आंसर मतलब दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ये सही ऑप्शन होगा। पहले बोला है कंपलसरी, कंपलसरी तो नहीं होता है ना, जरूरी है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ज्यादा हम लोग, मतलब हम लोग बोलते, हम लोग के हिसाब से रिटन होना चाहिए, लेकिन लॉ में लिखा गया है कि रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। रिटन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। 20 का बी। चलो 20 हम लोग पढ़ते हैं। बोला क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉर द फ्यूचर कंटीजेंसीज इज डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, ये स्टेटमेंट सही है। सही है, रिजर्व हम लोग पीएल अप्रोच से ही क्रिएट करते हैं। अगर प्रॉफिट, क्योंकि क्रिएटिंग रिजर्व ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे। रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड इफ देयर इज नो प्रॉफिट, ये भी सेंटेंस सही है, मतलब बोथ आर सही। अब देखेंगे यहाँ पे बोथ आर सही का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग डी को मान लेंगे, ठीक है ना, डी सही है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। बोला अंडर फिक्स कैपिटल 21 में, बोला फिक्स कैपिटल, बोला है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस, सही है। फिक्स कैपिटल में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग, मतलब सॉरी, फिक्स कैपिटल में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो बोला है अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड द कैपिटल अकाउंट कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस, ये सही है। नो करंट अकाउंट इज ओपन अंडर फ्लैक्चुएशन मेथड। अच्छा, फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, फ्लैक्चुएशन में तो सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। देयर इज नो नेसेसिटी दैट ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इक्वल अमाउंट, ये भी सही है। ये जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म में कि सारे पार्टनर इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट करें बिजनेस में, ये भी सही है। द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज, हाँ ये पीएसआर चेंज हो सकता है अगर रिक्वायर्ड है, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। ए 1 2 3 4 ऑल आर ट्रू, सारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर डेटा टर्नओवर आ चुका है, ये तो आप ओरली निकाल सकते हो। टोटल सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, कैश सेल्स दिया हुआ है, तो आप 3 लाख से 1 लाख निकाल दो, तो क्रेडिट सेल कितना आ चुका है? 2 लाख। क्रेडिट सेल कितना आ चुका है हम लोग का? 2 लाख, ठीक है। और एवरेज डेटर दिया हुआ है हम लोग का, एवरेज डेटर क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20,000। अब डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी। 60,000 को 25,000 रुपया क्या है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, तो आंसर कितना आ जाएगा? 85,000। यहाँ ऑलरेडी 85 है। 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, ये इंक्लूड करता है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इसको कितना ले लेंगे? 70,000। तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो 3 से, और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आएगा 3,20,000। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से बता देते हैं कितना आ रहा, बोलो करके। तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? मतलब 85,000 प्लस 85,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया?
80,000, ये एवरेज प्रॉफिट निकला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 80,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में बोला है 4 है, तो 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,20,000 आएगा। 3,20,000 मेरा ऑप्शन। अब किसी को प्रॉब्लम होता होगा सर आप प्लस क्यों किए, देखो बस, अभी तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 60,000 हम लोग का प्रॉफिट था, एबनॉर्मल लॉस, तो अब याद रखना एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल गेन होगा, ये तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूड कर दिए प्रॉफिट में, तो इसको माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा माइनस करेंगे। पीएसआर हम लोग बांट देते हैं, कितना आ रहा है? पी को कितना मिलेगा? पी क्यू आर 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ रहा है 45,000। 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 30,000। आइए 15,000, ठीक है। 90,000 बस डिवाइड करना है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो आ रहा है 15,000। जो प्रॉफिट तो हम लोग बांट दिए, लेकिन बोला है ना कि आर को कम से कम कितना मिलना चाहिए? 20,000 रुपया मिलना चाहिए। तो आर को कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बोलो? 15,000 मिल रहा है, तो हम 5,000 रुपये इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20,000। 5,000 रुपया ना, 5,000 रुपया कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पी एन क्यू कंट्रीब्यूट करेगा, किसको? आर को। तो पी एन क्यू को हम लोग बांट देंगे, पी एन क्यू। पी को कितना मिलेगा देखें? पी एन क्यू 5,000 था ना, तो 5,000 इसका कम कर देंगे, इन लोग का पीएसआर कितना हो जाएगा देखो, 3:2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, आया 3,000, और इधर कितना आ जाएगा? 2,000। तो इसका मतलब इधर से 3,000 माइनस कर देंगे, और इधर से 2,000 माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा 42,000, और इधर आ जाएगा 28,000। ठीक है, अच्छा संस्था कौन सा ऑप्शन है? 42, 28, 20, 42, 28, 42, 28, 20, देखो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये गारंटी का सम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। हम लोग क्या किए, 90,000 प्रॉफिट दिया हुआ था, और जो क्वेश्चन में पीएसआर दिया हुआ था पहले वाला ओरिजिनल पीएसआर 3:2:1, 90,000 को आप बांट दिए, सिंपल सा बात है। बांटने से आया कितना? 45,000, 30,000, 15,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना, आर को गारंटी दिया गया था कि 20,000 रुपया उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको कितना कम मिल रहा है? 5,000 कम मिल रहा है। यहाँ किसी इंसान का नाम बोला नहीं है कि कौन उसको गारंटी दिया था, अगर किसी का पर्टिकुलर नाम बोलता तो उसके प्रॉफिट से माइनस करते हैं। यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग समझेंगे कि पी एन क्यू मिलके गारंटी दिया होगा, मतलब फर्म गारंटी दिया होगा। तो पी एन क्यू का जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था, और आर को जितना डेफिसिट होता था, पी क्यू जो है अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से आर को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कम कितना आता था आर का? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया हम लोग बढ़ा दिए, 20,000 कर दिए, 5,000 रुपया को हम लोग पी एन क्यू, देखो खाली पी एन क्यू का पी एस आर कितना है? 3:2, तो 5,000 को 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, पहला का आया 3,000, दूसरा का आया 2,000। तो जो पी है आर को अपने प्रॉफिट के हिस्से से कितना देगा? 3,000, और क्यों देगा? 2,000। तो इन लोगों का नया पीएस नया प्रॉफिट आ जाएगा 42, 28, 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं। 51% होगा आंसर। बोला द कंपनी इन विच द ओनरशिप इज शेयर बाय द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट ओन्स मिनिमम, जो सरकार है कितना मिनिमम कितना ओन करता है? 51%। ठीक है ना। हम लोग स्टेटमेंट नंबर 26 में आ जाते हैं। बोला द एग्जिस्टिंग ऑफ कंपनी इज परपेचुअल, सही बात है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है परपेचुअल है, मतलब
कब कंपनी कभी मतलब कंपनी में क्या हो जाएगा, कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई नया नया मेंबर ज्वाइन हुआ या चला गया, उससे कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा बोला द कंपनी इज लिक्विडेटेड विद द डेथ ऑफ एनी मेंबर, ये तो गलत है। पहला सेंटेंस सही बोला, दूसरा गलत बोला। लिक्विडेटेड मतलब होता है कंपनी खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा अगर कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है, नहीं। ऊपर परपेचुअल बोले, नीचे बोले खत्म। खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, कंपनी कभी भी नहीं खत्म हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इस 26 में पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो हम लोग सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये वाला अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। चलो, बोला है दो पार्टनर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 27 में एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, ये तो सही बोला है। और ठीक है, ये वाला पहला वाला सेंटेंस सही है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। हम लोग पढ़े हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोगों का जरूरत है, मैक्सिमम 50। एंड सच पार्टनर मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये भी सेंटेंस सही है। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, सही है, लेकिन सेक्शन गलत कोट कर दिया, 69 होगा सही सेक्शन, ये गलत कर दिया। पार्टनर इज द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट एंड, ये भी ऑप्शन गलत है। पार्टनर इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी अ सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन ऑफ ऑल पार्टनर, सच टर्म्स कंडीशन मस्ट बी रिटेन ओनली। देखो जब यहाँ रिटेन ओनली लिख दिया ना, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका मतलब पहला दो सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, 1 2 सही है, 3 4 गलत है। 28 नंबर हम लोग आ जाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या एवरेज प्रॉफिट बोलो माइनस बोलो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, एनपी। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है हम लोग को पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलो 29 में आ जाते हैं। 29 में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे तो किस में, एवरेज प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बताओ गुडविल कितना है हम लोग का, बोला गुडविल है 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते तो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का 18,000 डिवाइड करने से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में तो एक्चुअल प्रॉफिट दे ही दिया है। हम बोले ना एक्चुअल प्रॉफिट का दूसरा नाम अ, ये एवरेज प्रॉफिट को ही क्या बोला जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट बोला जाता है। क्वेश्चन में 30,000 दिया है और सुपर प्रॉफिट भी पता है 18,000। 18,000 इज इक्वल टू 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बस 18,000 को आप इधर कर लो, माइनस 30,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, माइनस 12,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। ये माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर होगा 12,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं हम लोग। बोल रहा वेट, वेट किस में आता है बाबू, वेट किस में असाइन करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड में, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर हम लोग 31 हम लोग डिस्कस करते हैं, 31 डिस्कस करेंगे। बस प्लस करके हमको बताओ कितना आ रहा है, 30,000 प्लस 28,000, 30,000 प्लस 28,000 प्लस 22,000 ऐड करो। अब माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 8,000, डिवाइडेड बाई करेंगे 5,000, डिवाइडेड बाई 5,000, कितना आया, 12,000। फिर से करो, प्लस माइनस गलत है। इतना क्या है, 30,000 को ऐड करो, 28,000 को ऐड करो, 22,000 को ऐड करो, 12,000 को माइनस करो, 8,000 को माइनस करो,
इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। बोलो कितना आया? 60,000। ठीक है। कैसे? 30,000, 28,000, 22,000 ऐड किए, 12, 8 माइनस किए, कितना आया? 60,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 12,000। ठीक है। ठीक है, अब बोला है गुडविल है 2.5 ईयर परचेज, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 52। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स? कैपिटल फिक्स रहता है ना, तो बेसिकली दो अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, कैपिटल बनाते हैं, करंट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन द बैलेंस ऑफ सच। अच्छा, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप हमें लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और उसका जो लोन होता है ना, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बोल रहा है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। कौन सा आइटम नहीं रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी रिकॉर्ड होता है, रेंट पेड टू ये पीएल में जाता है, पार्टनर सैलरी भी तो रिकॉर्ड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। फॉर्मूला बहुत इजी है सीओजीएस का। सीओजीएस का दो फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। ओपनिंग देखो, हम यहाँ लिख देते हैं सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक सीओजीएस इज इक्वल टू सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। एक फॉर्मूला ये होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। सीओजीएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पूछा है फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर का, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बोला करंट रेशियो हम बता दिए, वर्किंग कैपिटल भी हम बता दिए, अब हमको क्या बता दीजिए? करंट एसेट्स बता दीजिए। सिंपल सा बात है, हम लोग को क्या बता दिया है क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल बता दिया है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल बता है, हमको पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपया दिया हुआ है। करंट एसेट्स दिया है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी नहीं बताया है। देखो यहाँ पे रेशियो बता दिया, तो हमको मालूम है 5:3 लिखा, इसको बोला जाता है करंट एसेट्स और इसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो हम लोग मानेंगे 5x माइनस 3x, तो 2 लाख इज इक्वल टू 2x, तो x बराबर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? करंट एसेट्स बताओ, एक x का वैल्यू आया। अब यहाँ करंट एसेट्स कितना माने थे हम लोग? 5x, तो बस 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? ये 5 है बाबू। ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सब आ, किस्मत चमक जाएगा अगर ऐसा सवाल आएगा, मालूम है। हजार या लाखों मर तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यही सवाल नहीं, जितना सवाल हम लोग किए ऑलरेडी सब डिस्कस किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, बार बार। गुडविल क्या होता है? बोला गुडविल एन अट्रैक्टिव फोर्स। सही बात है, इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को परचेज करने के लिए गुड्स। ये गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत अच्छा सेंटेंस, सही सेंटेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है। एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ एन एंटिटी, सही बात है। बोला ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विच इज विजिबल, नहीं ये तो गलत हो गया, विजिबल थोड़ी होता है। फिक्टिशियस एसेट्स, ऊपर का दो सही, नीचे का दो गलत, मतलब 1 2 सही 3 4 गलत, 1 2 सही 3 4 गलत। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन मिलाते हैं। प्राइवेट कंपनी होगा तो 268 होगा, ये इधर से जाएगा। चलो, ओपीसी होगा 262 होगा, इधर जाएगा। ठीक है। पब्लिक कंपनी होगा तो 271 होगा, इधर जाएगा। और कंपनी होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है?
कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, वन का डी, टू का सी, थ्री का डी, फोर का, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग पूरा पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है बाबू, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ढेर सारा प्यार शेयर करिए। ठीक है ना? और अपने फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो शेयर करिए। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट अगर आपको कोई डाउट है तो आपका डाउट वाला चीज पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।